खोई हुई वस्तु के बारे में जानकारियां और रक्षाबंधन, इनके बारे में आज हम आपको कुछ बताना चाहेंगे। खोई हुई वस्तु मिलेगी या नहीं? यदि आप ज्योतिष जानते हैं तो नक्षत्रों के बारे में भी जानते होंगे। हमारे भारतीय शास्त्र ज्योतिष में सब नक्षत्र होते हैं। इन नक्षत्रों में कई सामान खो जाता है, तो मिलेगा या नहीं, यह आपके मन में सवाल उठते रहेंगे। आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, बस प्लेलिस्ट फॉर यू को क्लिक करें व अपनी खोई हुई वस्तु की दिशा जान लें। अंधनेत्र के नक्षत्र में हैं रोहिणी, पुष्य, उत्तरा, फाल्गुनी, विशाखा, पूर्वाषाढ़ा, घनिष्ठा व रेवती। ये 7 नक्षत्र अंधनेत्र नक्षत्र कहलाते हैं। चोरी या गुम हुई वस्तु पूर्व दिशा में तुरंत मिलती है। मंदनेत्र नक्षत्र मृगशीर्ष, अश्लेषा, हस्त, अनुराधा, उत्तराषाढ़ा, शतभिला, अश्विनी के 7 नक्षत्र मंद नक्षत्र कहलाते हैं। गुम हुई वस्तु दक्षिण दिशा में मिलती है। वस्तु स्वयं के मकान में ही होती है, वह 3 दिनों में प्राप्त हो जाती है। मध्य नेत्र नक्षत्र आद्रा, मघा, चीला, ज्येष्ठा, पूर्वा भाद्रपद, भरणी, ये मध्य नेत्र नक्षत्र कहलाते हैं। गुम हुई वस्तु पश्चिम दिशा में मिलती है। 64 दिनों में आपको वो वस्तु प्राप्त हो जाती है। सुलोचन नेत्र नक्षत्र पूर्णवसु, पूर्वा फाल्गुनी, स्वाति, मूल, श्रवण, उत्तरा भाद्रपदा, कृतिका से सुलोचना नेत्र नक्षत्र कहलाते हैं। गुम हुई वस्तु उत्तर दिशा की तरफ रहती है। इन नक्षत्रों में गुमी वस्तु कभी नहीं मिल पाती है। धन्यवाद। रक्षाबंधन या रक्षा सूत्र या इसे कलावा भी कहते हैं।
इनके बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी मैं बताना चाहूंगी। हाथ के मूल में 3 रेखाएं होती है जिनको मणिबंध कहते हैं। इन 3 रेखाओं में दैहिक, दैनिक व भौतिक जैसे विविधियों को देने व मुक्त करने की शक्ति रहती है। इन गणिबंधों के नाम शिव, विष्णु व ब्रह्मा है। इसी तरह शक्ति, लक्ष्मी व सरस्वती भी यहाँ साक्षात वास रहता है। कलावा के मंत्र रक्षा हेतु पढ़कर कलाई में बांधते हैं। यह 3 धागों का सूत्र है। त्रिदेव व शक्तियों को समर्पित हो जाता है। वह इन्हें धारण करने वाला प्राणी सभी प्रकार से सुरक्षा हो जाते हैं। अब यह भगवान के समक्ष देवी देवताओं के नाम से भी बांधते हैं तो हमें संकटों और विपत्तियों से व्यक्ति को छुटकारा मिलता है। अपने रक्षा सूत्र या कलावा के बारे में जान लिया, परंतु यह चलन कब से शुरू हुआ है इसके बारे में मैं बताना चाहूंगी। इसकी कथा है, सतयुग के कृतासुर ने स्वर्ग लोक के युद्ध के लिए इंद्र को बुलाया। तब इंद्राणी ने अपने तपोबल से इंद्र को हाथ में एक रक्षा सूत्र श्रावण पूर्णिमा के दिन बांधा था। विष्णु भगवान ने वामन अवतार लेकर राजा बलि से 3 पग मांगा। तब राजा बलि ने सारा राज्य दे दिया व तीसरा पग उनके सिर पर रखने को कहा। तब वे पाताल लोक पहुंच गए। पाताल लोक पर निवास करते हुए उन्होंने विष्णु जी को मेहमान के रूप में रुकने को कहा। तब विष्णु भगवान कहीं रह गए। क्षीर सागर ने माता लक्ष्मी काफी सालों से इंतजार करते हुए चिंता करने लगी। तभी नारद मुनि वहां आए, चिंता का विषय पूछा और सलाह दिया कि आप राजा बलि को भाई बना लो और उपहार में विष्णु जी को मांग लेना। तभी माँ लक्ष्मी जी पाताल गई। इस संबंध को प्रगाढ़ बनाते हुए उन्होंने राजा बलि के हाथ में रक्षा सूत्र बांधा व उपहार में अपने पति को पा लिया। द्वापर युग में राजसूय यज्ञ के समय श्री कृष्ण व शिशुपाल में युद्ध हुआ। उस युद्ध में श्री कृष्ण का हाथ घायल हो गया था। तब द्रौपदी ने अपनी साड़ी का एक सिरा कृष्ण जी के चोट पर बांध दिया। तब कृष्ण ने द्रौपदी को वचन दिया, मैं हमेशा तुम्हारी रक्षा करूंगा। कुछ समय बाद द्रौपदी की मान की रक्षा की थी। कलयुग में शुरुआती तौर पर युद्ध के समय सेनाएं अपनी पत्नी से या बहन से कलावा बांधकर ही निकलते थे। यह उनका सुरक्षा कवच के रूप में था। कुछ सालों पहले चित्तौड़ के राजा की विधवा रानी कर्णावती ने महसूस किया कि सुल्तान बहादुर शाह उनके राज्य पर आक्रमण करेगा। तब उन्होंने सम्राट हुमायूं को रक्षा सूत्र या राखी भेजी। उन्होंने उनका मान रखते हुए अपने सैनिक भेजी थी। रक्षाबंधन का त्योहार उत्तर भारत में रक्षाबंधन श्रावण की पूर्णिमा में आता है। इस दिन श्रवण नक्षत्र भी रहता है। श्रवण नक्षत्र की पूजा अति शुभ होती है। इस दिन व्रत भी रखा जाता है। विष्णु व लक्ष्मी जी की पूजा होती है। सत्यनारायण की भी पूजा करते हैं। दक्षिण भारत में इसे नारियल पूर्णिमा कहते हैं। मछुआरों का भी त्योहार होता है। वे समुद्र के किनारे इंद्र देवता व वरुण देवता की पूजा करके नारियल को केले के पत्तों पर रखकर समुद्र देवता को अर्पण करते हैं। इन्हीं दिनों ब्राह्मण लोग भी अपने हिंदू शास्त्र के अनुसार जनेऊ बदलते हैं। ब्राह्मण में 4 टाइप के वेद होते हैं, यजुर्वेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद व सामवेद। यजुर्वेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद इस दिन जनेऊ बदलते हैं और अगले दिन गायत्री मंत्र का जाप करते हैं। लेकिन सामवेद में गायत्री मंत्र का जाप उस दिन करते हैं जब यजुर्वेद, अथर्ववेद और ऋग्वेद लोग करते हैं। पहले सामवेद गायत्री मंत्र का जाप करते हैं, इसके बाद जनेऊ बदलते हैं। सामवेद लोग जब जनेऊ बदलते हैं उनकी तिथि आती है गणेश चतुर्थी के दिन। इसे अनितम या ऋषि तर्पण भी कहते हैं। रक्षाबंधन का महत्व। रक्षाबंधन के मायने दोनों तरफों से वचनों के सूत्र में बंधे जाते हैं। वचनों का बहुत महत्व है। यहाँ स्त्री पुरुष जो भी इस पर्व को मर्यादा के रूप में समझते हैं वे इसके साथ पालन भी करते हैं। भाई बहन के पवित्र रिश्ता होता है। बहन अपने भाई को राखी बांधते वक्त उसकी हिफाजत का वचन देता है। बहन अपने भाई को कुशलता, सफलता, बुरे प्रभाव से बचाना, लंबी उम्र, खुशियों की कामना करती है। प्रेम व विश्वास का है ये बंधन। परंतु आज के समय में कुछ ही जगहों में देखने को मिलता है, क्योंकि सभी लोगों को भौतिक सामग्री के आदान प्रदान लेकर खुश होते हैं। कुछ समयों के लिए राखी का महत्व ही लोगों में भुला सा दिया। महंगे महंगे तोहफे और मिठाइयां ले जाते हैं। कुछ ध्यान पूर्व बातें। शास्त्रोक्त ये कहता है कि राखी बांधते वक्त आपके पास जो भी हो श्रीफल जरूर रखें। श्रीफल से भाई के घर में सुख समृद्धि बटे व आपकी रक्षा करे। नारियल का गोला कभी नहीं रखना चाहिए क्योंकि उसमें जल नहीं रहता है।
शुभ का प्रतीक श्रीफल है। भाई बहनों को में प्रेम विश्वास के संबंधों को और सुखी जीवन बनाता है। धन्यवाद।